Students, today we are going to start exercise 1.3. Question number 1 is which of the following write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मतलब पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का। तो इसके लिए आप 36 को 100 से डिवाइड करोगे, देखो ये आएगा 0.36 क्योंकि इसके बाद और आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे नंबर्स नहीं हैं, तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग। अगर आगे भी जाता तो वो कहलाता नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका 2 है 1/11। अब 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे, 0.0 लिया, 10 अभी भी नहीं हो रहा है तो एक और 0, तो कितने बार जाएगा 9 बार, 99 1 फिर 1, इसका मतलब ये रिपीट होगा। तो आप लिखोगे 1/11 इक्वल टू 0.09। इसमें लिखना होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये लिखेंगे। तो like this you can solve the other question of question number 1. Now we will move for the next question, question number 2. Just see. Question number 2 is कि you know that 1/7 equal to this. तो 1/7, value of 1/7 is given here 0.142 142,857 बार। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7। तो मतलब ये 1/7 की ये वैल्यू है। अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब आपको 2/7 3/7 सबकी वैल्यू बतानी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 2/7 को आप ऐसे लिखना, 2 × 1/7 इक्वल टू 2 × 0.142,857। इसका इंटू करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3/7 में यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा इस नंबर के साथ, 4/7 में 4 इंटू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. 3 questions are there. We are taking at question number 2. It is given 0.47 bar. At first we will take, let x equal to 0.47 bar. This is equation number 1. अब देखो, अब क्या करना है, हम इस दोनों इक्वेशन में इस पॉइंट को देखो, इस इक्वेशन में इस पॉइंट को पहले 4 के बाद ले जाओ। तो इसके लिए हमें 10 इंटू करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 4.7 बार। इक्वेशन नंबर 2। तो 4 के बाद पॉइंट ले गए, अब एक बार पॉइंट को 4 7 के बाद ले जाएंगे, मतलब यहाँ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। In doing so we will get 100x equal to 47.7 bar. This is equation number 3. Now subtract equation number 2 from 3. So 100x equal to 47.7 bar and 10x equal to 4.7 bar. This is 90x equal to 43. So x equal to 43/90.
9. So this is the rational form. So in such type you can solve the question. Now we are going for question number 4. इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.999. तो सेम टाइप सेम मेथड की लेट x इक्वल टू 0.99999 डैश 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 p/q के फॉर्म में इसी तरह से करना है. तो एट फर्स्ट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड जस्ट बाय 10 ओनली. टेन से इसलिए करेंगे कि सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 9 के बाद पॉइंट एक बार लाएंगे. तो इन डूइंग सो वी विल गेट 9.9999. जितने भी 9 लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करो. 10x इक्वल टू 9.9999 एंड x इक्वल टू 0.99999. x equal to 9/9, that is x equal to 1. So this is the answer. Move for the next question, question number 5. कि what can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17. 1/17 को डेसिमल फॉर्म में जब आप लिखोगे तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे. करने का तरीका ये है. क्वेश्चन नंबर 5 1/17. 1 को 17 से आप डिवाइड करो. आप जानते हो कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो आप कर सकते हो. 1 को 17 से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आंसर. काफ़ी बड़ा नंबर आने वाला है, ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 6. You look the several examples of p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? आपसे ये बताना गया है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था, टर्मिनेटिंग था, तो 36/100 था, ऐसा कोई भी नंबर हो, तो इसके क्यू में क्या, डेनोमिनेटर में क्या खास बात होती है. खास बात ये होता है, आपको सिर्फ ये लिखना है क्यू शुड बी 2 to the power m इंटू 5 to the power n. कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसके डेनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 आएगा और 5. इसके अलावा और कोई नंबर आया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. तो दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, कुछ रेशनल कुछ इरेशनल. 6 तो हो गया, 7 में और 8 में, ये आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बता रहे हैं कि क्लासीफाई करना है रेशनल और इरेशनल में. √23 ये इरेशनल नंबर है, तो इसमें आपको लिखना है सीधे सीधे. इसका 1 में √23 इरेशनल है क्योंकि ये रेशनल नहीं है. इसका कोई फैक्टर करेंगे तो नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो ये बढ़ता चला जाएगा. और 2 to 5 जो है ये रेशनल है, इसका फैक्टर करके आप देखोगे ये 15 का स्क्वायर इसका आएगा. और इसके बाद वाला जो है थर्ड 0.3796, देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल होता है. और फोर्थ वाला ये टर्मिनेटिंग नहीं है, आगे बढ़ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, 478. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये रिपीटिंग भी है, तो ये भी रेशनल होगा. और ये फिफ्थ नंबर ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है. तो ये जो नंबर है, जो भी नंबर लिखा है
1.101 001 0001 एंड सो ऑन, ये इरेशनल है. That's all of this exercise. Hoping that you can do these sums without any difficulty, and in case of any problem, as usual, you can ask me, you can call me on my number. Okay, thank you.